ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके CHSL प्री के लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जो क्वेश्चन शायद सिर्फ 80% लोग या 90% लोग ना बना पाए, ये सारे वैसे ही क्वेश्चन हैं। अब चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है अ मिल्कमैन बायस 20 लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम अ डेयरी एट अ कॉस्ट ऑफ 50 rupees per liter. He also purchases some mineral water at the rate of 20 per liter. ठीक है, तो 20 लीटर लेता है मिल्क। ठीक है, ये हो गया आपका लीटर, जिसका दाम है कितना, 50 पर लीटर। और क्या बोल रहा है कि एक्स अमाउंट लेता है वाटर, जिसका दाम है 20 रुपये पर लीटर मिनरल वाटर। ठीक है, एंड एड्स इट टू द मिल्क, ये दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल हम ये दोनों का मिला के टोटल कॉस्ट कितना हो गया, जो कि हम बोल सकते हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, 50 इंटू 20, ठीक है, प्लस 20x। ठीक है, नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देन ही सेल्स द एडल्ट्रेटेड मिल्क एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर लीटर। सेलिंग प्राइस है मेरा 60 रुपीज़। ठीक है, और 60 रुपीज़ मेरा अगर सेलिंग प्राइस है और टोटल मेरा क्वांटिटी कितना है, दोनों मिला के वो क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा ना, 20 + x। हाँ, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 400। अब एकदम बेसिक का भी बेसिक अगर आपको पता होगा तो आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस लिख दिए 60 इंटू 20 + x माइनस कॉस्ट प्राइस लिख दिए ये हो गया यार प्लस 20x, और ये बराबर कितना प्रॉफिट, 400 का। ठीक है, अब क्या, ये हो गया आपका 1200 प्लस 60x माइनस 1000। ठीक है, ये भी माइनस 20x बराबर 400। ठीक है, 1200 में से 1000 गया बचा 200, और 60 में से 20 गया बचा 40, इधर 400 है, तो हो गया 40x का वैल्यू कितना, 200 उधर जाके माइनस होगा तो ये 200 हो जाएगा, और बोल सकते हैं कि x का वैल्यू मेरा 5 है। निकालने क्या बोला था, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, तो अमाउंट ऑफ वाटर एडेड x था, और x का वैल्यू हमने निकाल दिया जो कि 5 है, तो वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ 1/sec a + 1 + 1/sec a - 1 इज इक्वल्स टू cos x स्क्वायर a, एंड 0 से a 90 है। ठीक है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये निकालना क्या है, 3 tan स्क्वायर a को चलिए मान लिया अल्फ़ा माइनस 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला काम हम लोग का रहेगा कि जो आपका ये टर्म है बड़ा वाला, इसको यूज़ करके मतलब क्या निकाल सकते हैं वो देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहला एलसीएम ले लेंगे a + b a - b दिख रहा है, सिंपल हो जाएगा।
सेक्स स्क्वायर ए -1, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये प्लस है तो ऊपर क्या आएगा आपका सेक ए -1 प्लस ये नीचे माइनस है तो ऊपर क्या आएगा सेक ए +1, ठीक है। ये और ये तो उड़ गया, ख़त्म, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कितना हो गया 2 सेक है, ठीक है। और नीचे क्या हो गया आपका 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सेक होता है 1/cos, और tan क्या होता है sin स्क्वायर अल्फा, और इसको भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा। sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर हो जाएगा ना tan स्क्वायर अल्फा, तो cos से ये चल गया तो ये बचा मेरा, क्या बचा, ये बचा आपका 2 1/sec स्क्वायर अल्फा है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर अल्फा, और ये cosec एज इट इज़, ठीक है। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस बराबर कर देना है, cosec स्क्वायर अल्फा और ये cosec, ये बराबर हो गया, क्या हो गया 4 cosec स्क्वायर अल्फा, तो ये cosec स्क्वायर अल्फा कट गया, तो cos अल्फा का वैल्यू 1/2, तो अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। अब अल्फ़ा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया तो डायरेक्ट इसमें पुट कर देना है, ये हो गया आपका 3 tan स्क्वायर 60 -4 sin स्क्वायर 60, ये हो गया 3 tan 60 का √3 का स्क्वायर -4 sin स्क्वायर का जगह पे लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 9 -4 × 3/4, 4 बचा 4 गया, 9 - 3 6, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये a boat takes 40% less time to travel a certain distance in still water than to cover 2 times of the same distance downstream, ठीक है। ये d डिस्टेंस है, ये 2d डिस्टेंस है, ठीक है। बोल रहा है कि 40% लेस टाइम लेगा टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन स्टिल वाटर में तो सीधा बोट का स्पीड होगा, ठीक है। और ये होगा 40% लेस, मतलब कि 60%, 2 टाइम्स ऑफ द सेम डिस्टेंस तो 2d, और डाउन स्ट्रीम है तो बोट प्लस स्ट्रीम, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हमको दे दिया है 25, तो कुछ नहीं करेंगे हम, ये बोट जहाँ है वहाँ पे हम चुपचाप से 25 लिख देंगे, ठीक है। ये भी 25,
ये भी 25, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे। अब काटम कुटी कीजिए, 3 बार में, 5 बार में, ये 5 बार में, डी से डी गया तो बचा क्या, 3 2 6 5 30, और ये उधर आ गया तो 25 प्लस एस का वैल्यू 30 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस का वैल्यू 5 है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल सा रिज़ल्ट है जो अगर आपको याद रहेगा तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है -3abc जो है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा होल में प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। इसका और एक होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो हम लोग को काम है वो ये वाला चीज़ से है, ठीक है, ये वाला चीज़ से काम है, तो हम लोग वही वाला यूज़ करेंगे। ये जो इधर पे दिया हुआ निकालने के लिए यही वाला पार्ट दिया है कि नहीं, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस इसका जगह पे इसको रिप्लेस करेंगे। अगर ये पूरा पार्ट जो है इसको अगर हम उधर पे डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी सी नीचे था, ए बी सी ऊपर नीचे कट जाएगा, कटेगा ना। इसका बदले ये पूरा टर्म डाल देंगे तो नीचे का ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये येलो वाला पार्ट, तो उसको लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना है 7 प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो बी माइनस सी का वैल्यू कितना है 4 प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर है, सी माइनस ए का वैल्यू कितना -11, ठीक है। ये कितना हो गया 49 प्लस 16 प्लस 121 होल डिवाइडेड बाई 2। अब चुपचाप से जोड़ दीजिए, 121 16 और 49 जो ये 10 6 16 6 और 2 8 186/2 आपका होने जा रहा है, जिसका की वैल्यू आपका हो जाएगा 93। हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ये आ गया आपका। इसमें क्या निकालना है आपको, क्लास दे रखा है, मीडियन निकालना है, कोई बात नहीं, मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F होल इंटू H। ये आपको नहीं पता है तो पहला वाला जो वीडियो है उसमें जाके देखेंगे तो इसका पूरा सारा मतलब बताएं, फिर भी यहाँ पे भी एक बार बता देते हैं। एल का वैल्यू होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 होता है टोटल, n हो गया आपका टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट में सम आता है, और डिवाइडेड बाई 2 ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास ऑफ मीडियन क्लास है, मतलब मीडियन क्लास एक पहले वाला क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है, और ये गैप है। गैप मतलब क्या है, 160 में से 170 गया 10, तो वही गैप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको CF चाहिए, तो CF निकालिए, 20 130 और ये 260 340 और ये आपका 400, ठीक है। तो n का वैल्यू हो गया 400, तो n/2 हो गया मेरा 200। अब n/2 से बड़ा
जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा वही मेरा मीडियन वाला आएगा। तो ये 260 है, तो ये हो गया मेरा एल का वैल्यू, ठीक है। 180 में से 190 में से 180 गया तो 10, तो वो हो गया मेरा एच का वैल्यू, ठीक है। और क्या चाहिए था, एफ हो गया मेरा ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 130, ये हो गया मेरा एफ का वैल्यू। और क्या चाहिए, सी एफ ये सी एफ क्या है, मेरा प्रीवियस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मेरा मीडियन क्लास, जैसे प्रीवियस क्लास ये है, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 है। तो ये हो गया मेरा सी एफ फॉर्मूला वाला, ठीक है। हम एक बार हाईलाइट कर देते हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, बस उसको घुसेड़ दीजिए फॉर्मूला में। एल का वैल्यू 180 प्लस n/2 का वैल्यू 200 माइनस सी एफ का वैल्यू 130 होल डिवाइड में एफ का वैल्यू 130 होल इंटू एच का वैल्यू 10, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ठीक है। ये हो गया आपका 180 प्लस कितना, 20 में 13 गया, 7 × 10 70/13। इसको लिख सकते हैं हम 180 प्लस 13 का टेबल में 5 बार में 65 पॉइंट डाले, 50 हो गया, ठीक है। फिर 13 का टेबल में उससे कम क्या आएगा, 4 बार में, यस 42। और फिर आगे कुछ होगा, एक बार कर ही देते हैं भाई। 13 टेबल में 5 बार में 65, 5 बचा, पॉइंट डाले, 0 आया, 4 बार में 52 हो रहा है ना अभी, 39, 49, 52, हाँ तो मोटा मोटी 5.4 5.4, तो ये कितना हो गया 100.4, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ये है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा सा लगेगा लेकिन उतना हार्ड है नहीं, ठीक है। a² - b² का चुपचाप से कुछ नहीं करना है। ऊपर वाला का पहले हम आपको सिस्टम बता देते हैं। ऊपर वाला क्या है, ये देखिए a² - b² लगाइए तो a + b × a - b, a + b क्या हो जाएगा 199, a - b 1, फिर इसमें क्या हो जाएगा a + b क्या होगा 198 और 97 करेंगे तो 5 कम, ठीक है। फिर 96 और 95 करेंगे तो 4 इधर 5 इधर, 9 कम, 191, ठीक है। प्लस अब देखिए, अब इधर देखने लायक बात, आप देखिए भाई, देखना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। 4 का गैप है, ऐसे आपको कुछ नहीं करना है, टुक 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 करके आगे भी जाएगा, टुक 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 करके आगे जाइए। आखिरी का 2 टर्म है, सेम चीज़ लगाइए, a + b × a - b, a + b करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और a - b करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, देख रहे कि हर 2 टर्म से मेरा 1 टर्म निकल रहा है, हर 2 टर्म से मेरा 1 टर्म निकल रहा है ना, निकल रहा है ना। तो यहाँ टोटल कितना टर्म है 100, तो मेरा टर्म टोटल कितना बन गया यहाँ पे 50, ठीक है। हमको निकालना क्या है इसका सम, तो सम का लिख दीजिए फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n मेरा हो गया 50/2, फर्स्ट टर्म मेरा 199, लास्ट टर्म मेरा 3, ये प्लस है, इसको
प्लस लिख देते हैं, वरना आप लोग इसमें भी गलत सलत ना कर दे। 199 प्लस 3, ये क्या हो गया 50/2 इंटू 202, काटेंगे तो 101, तो ये हो गया 50/50। ठीक है, 50/50। तो पहला वाला तो भैया आपका सही है। दूसरा वाला में आइए। दूसरा वाला में आने के लिए हमको लगता है कि इसको उड़ा देना ठीक रहेगा। ठीक है, दूसरा वाला में आएंगे तो आपका क्या बनता है 8x प्लस 8/x। ठीक है, इक्वल टू -60। 8 कॉमन ले लीजिए, -2। ठीक है, ये बन रहा है। और ये आपको पता है कि जब ये बनता है तो x का वैल्यू क्या आता है -1। -1 डाल लेंगे तभी ना a भी -1 हो जाएगा प्लस a भी -1 हो जाएगा, तो दोनों मिलकर -2 होगा। ठीक है, अब -1 को आप डालिए इसमें, किसमें, इसमें, यहाँ पे लिख देते हैं x का पावर 197 में अगर -1 डालेंगे तो -1 निकलेगा, प्लस x का पावर -197 में भी -1 डालेंगे तो भी -1 ही निकलेगा। दोनों को जोड़ के मेरा यहाँ पे भी -2 होना चाहिए, और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो मतलब कि क्या, ये वाला गलत है। तो सही क्या है, तो सही है ओनली 1। ठीक है, अब आगे भागा जाए जल्दी से, आगे भागा जाए जल्दी से। और है कि नहीं, हाँ है। तो ये वाला थोड़ा सा जटिल सवाल है। इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपका जो है ना थोड़ा सा क्या है, देखिए यहाँ पे ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसे जब भी दिखे तो आपको क्या लगाना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। काफ़ी कम आप इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ऐसा फॉर्मेट जब भी दिखे तो यही लगेगा। अब इसको उस काम लायक सिस्टम में बनाना है कि ये हम लोग यूज़ कर पाए। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2p चाहिए, तो 2p से आपको यहाँ पर 2p ले आइए इससे। ठीक है, इससे हम 2p ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, x/2p, यहाँ बचेगा 2q/p+q। ठीक है, अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दीजिए। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाने से क्या होता है, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस होता है कि नहीं, होता है ना, तो बस लगा दीजिए, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। ठीक है, सेम ऊपर में प्लस e+q, नीचे में माइनस, तो p-p-q। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3p+q, लैग हो रहा है लगता है, p-q। ठीक है, ये तो आ गया मेरा ये पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला भी एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट है, पूरा सिमेट्रिक है। तो आपका क्या बनना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे आपका एक बार कर ही देते हैं, 2q इधर पे रह जाएगा, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला हो जा रहा है। जब इसको ले रहे हैं तो गायब ही हो जा रहा है, फंस गया क्या जी। ठीक है, इसको रन दिया ऐसे, इक्वल टू, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ इक्वल टू 2p/p+q। हौले हौले करेंगे, क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग बीच में रुक गया तो दोबारा तो नहीं होने वाला।
ठीक है, ये क्या हो गया, एक्स प्लस 2q अपॉन एक्स माइनस 2q, ठीक है। और इसका वैल्यू अगर हम इधर पे करेंगे तो क्या होगा, 2, देखिए हो गया ना गड़बड़ी, यहाँ पर ही क्यू था ना जी, यहाँ पर ही क्यू था, ठीक है, यहाँ पर ही क्यू था, तो ये हो गया 3q प्लस p, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, q माइनस p, q माइनस p, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बनेगा, 2p प्लस p प्लस q होल डिवाइडेड बाय 2p माइनस p माइनस q, तो हो जाएगा 3p प्लस q, मैनेज करिए थोड़ा, प्लस q होल डिवाइडेड बाय p माइनस q, ठीक है। अब क्या करना है, जो दोनों को ऐड, दोनों को सेम करने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस ऊपर लेके चल जाएंगे, ठीक है। एक माइनस लगता है कि अब जवाब दे दिया है, एक माइनस ऊपर लेके चल जाएंगे इसमें, अगर तो क्या हो जाएगा, -3q प्लस p होल डिवाइडेड बाय p माइनस q, ठीक है, प्लस 3p प्लस q होल डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब p माइनस q हो गया कॉमन, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, -3, फिर से सारा वही हो रहा है, ऊपर क्या हो जाएगा, -3q माइनस p प्लस 3p प्लस q, ठीक है। तो इसमें अगर बचेगा मेरा 2p माइनस 2q होल डिवाइडेड बाई p माइनस q, 2 कॉमन ले लेंगे, बाकी p माइनस q ऊपर नीचे कट जाएगा, यही आंसर आएगा। स्लो हो गया लग रहा, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा फाइल हो गया है। फ्री का है ना, फ्री का आपका जो सिस्टम सब रहता है ऐसे ही रहता है। इसके लिए ये वाला के लिए एक आपका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो याद होना इम्पोर्टेंट है। वो क्या होता है, कॉस मतलब एक रिज़ल्ट है जो होता है आपका कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ठीक है। ये तीनों मिलके होता है आपका 1/4 ऑफ कॉस 3 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ आपको खोजना है, ये और ये, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या है जी, थीटा का वैल्यू 18 है, 60 में से 18 गया 42, 60 में 18 जोड़ेंगे 78। तो इसको थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 3 इंटू 18, ठीक है। तो अब ये तीनों से डीलिंग हो गया ख़त्म, बचा ये सब, तो sin 30 इंटू sec 54,
इंटू 8, ठीक है, इतना ही बचेगा। अब ये 4 और ये गया 2 हो गया। अब 18 इंटू 3 क्या होता है, कुछ नहीं, 54, कॉस 54 होगा, साइन 30 का वैल्यू डाल दिए चुपचाप, और सेक 54 क्या होता है, देखिए फिर से फंस गया। सेक 54 क्या होता है, सेक 54 आपका होता है 1/cos 54, यहाँ ऊपर 2 है ही, cos 54 2 सब तो कटे ही है, तो बचा क्या 1, जो कि इसका आंसर होगा। एटलीस्ट होना तो ही चाहिए, पता नहीं। अब आगे आपका कुछ नहीं है, बस इतना ही है। चलिए, थैंक यू।